मतलब सॉइल का हेल्थ कार्ड, सॉइल की हेल्थ कैसी है। क्वालिटी अलग हो गई, फल में अलग हो गई, शाइनिंग अलग आ गई। भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति जो संपूर्ण अर्थों में मानवीय सभ्यता और मानवीय संस्कृति का पर्याय है, इसका बुनियादी आधार है हमारी कृषि व्यवस्था। इसलिए ही हमारी राष्ट्रभूमि को सुजलाम सुफलाम कहा जाता है। जय जवान और जय किसान का संदर्भ हमारे प्राचीन मूल्यों और आधुनिक आविष्कारों का परिचायक सूत्र है, जिसके मूल में है हमारी सप्त संपदाओं भू, जल, गौ, वन, जीव जंतु, जल एवं ऊर्जा का संरक्षण एवं संवर्धन। समृद्ध भारत के उद्देश्य में विज्ञान किसी देवता की तरह हमारे साथ है। भारतीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में जैविक संदर्भों की व्याख्या कर कृषि व्यवस्था को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वाले नवाचार का आदर्श चिन्ह है कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर। जैविक खेती, गौ संवर्धन, मृदा परीक्षण, प्राकृतिक उत्पादकों का निर्माण, पोषण के प्रति विशिष्ट दृष्टिकोण, किसानों से संवाद एवं दिशा निर्देश और इन सभी का वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस संवाद केंद्र को अति विशिष्ट बनाता है। जो मूल उद्देश्य है इस कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर का, वो है जैविक खेती को बढ़ावा देना, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, प्लस प्राकृतिक खेती के ऐसे संसाधनों को जागृत करना जो कि युवाओं के लिए लाभकारी हो और युवाओं इस कृषि पद्धति से जुड़े। ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन, जिसको हम PRA कहते हैं। इसके अलावा हम रेगुलर सर्वे करते हैं, RRA करते हैं, और किसानों से वहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, और कोई विशेष क्रॉप्स हैं या एनुअल हस्बेंड्री है, वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उनमें, तो उस हिसाब से हम जो प्रॉब्लम्स को एक प्रायोरिटी पर रखते हैं, किसानों से पूछ के उससे प्रायोरिटी के हिसाब से हम उन समस्याओं के समाधान के लिए उनके जो पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे उनका असेसमेंट करते हैं। पहले हमारे परिवार में पुरानी पद्धति से भटा, टमाटर, सब्जियों की खेती जनरल तरीक़े से करते थे, लगा दिए निदाई गुड़ाई करके और बस और का छोड़ देते थे। उससे हमको कम लाभ मिलता था, लागत ज़्यादा लगती तो उत्पादन कम निकलता था। लेकिन जब 3-4 साल पहले जो गोविंदनगर में कृषि विज्ञान केंद्र खुला, उससे हमारा संपर्क हुआ। उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि आप नई पद्धति से और नवाचार करिए, जिससे कि आपको मार्केट में अच्छा रेट मिलेगा और उत्पादन ज़्यादा आएगा। कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर ने कृषि को विज्ञान से पर्यावरणीय संदर्भों के साथ जोड़ा है, और इसी पहलू में सबसे अहम कदम है मृदा परीक्षण, जिसने वहां के किसानों की लागत को कम कर दिया है और उत्पादन को बढ़ा दिया है। मृदा परीक्षण का महत्व ही साइंस से शुरू होता है, क्योंकि साइंस के सारे प्रिंसिपल यूज़ करते हुए हम सॉइल टेस्टिंग करते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, हर पैरामीटर को ज्ञात करने के लिए, उसको मेज़र करने के लिए हम साइंस के पैरामीटर जैसे कितना ट्रांसमिटेंस हो रहा है एलिमेंट का और कितना एब्जॉर्बेंस हो रहा है, तो हम सॉइल टेस्टिंग करते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें सॉइल की बेसिक इन्फॉर्मेशन पता चल सके, ताकि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल है और प्लांट की क्या नीड है, इसको हम आपस में तालमेल बिठा सकें, और जो न्यूट्रिएंट सबसे कम अवेलेबल है
यहाँ अगेन साइंस का एक प्रिंसिपल लागू होता है, लीस्ट अवेलेबल न्यूट्रिएंट। यह प्रोफेसर लिबिग ने दिया था। इसको शुद्ध भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट सॉइल में सबसे कम अवेलेबल है वो यह यील्ड को निर्धारित करेगा। मतलब कहने का यह है कि जो सबसे कम अवेलेबल है पहले किसान भाइयों को वह न्यूट्रिएंट देना है, ताकि जो अवेलेबिलिटी है वो उस न्यूट्रिएंट की पहले बढ़ जाए। अगर वो ऑप्टिमम रेंज में आ गया तो डेफिनेटली प्लांट की जो हाइट हेल्थ है उसका जो एक्सपोजर है अच्छा होगा। आज हम किसानों को कह रहे हैं कि आप घनजीवामृत, जीवामृत आदि आदि चीज़ों का प्रयोग करें। सूक्ष्म जीवों का भी अध्ययन करते हैं, मृदा परीक्षण के ही एक कंपोनेंट है। एक तो मृदा परीक्षण का भौतिक अध्ययन होता है जिसमें सभी पोषक तत्वों का ज्ञात किया जाता है, एक मृदा परीक्षण का जैवीय अध्ययन होता है। सॉइल टेस्टिंग एक बार हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट कम है, कौन से अच्छी मात्रा में है और कौन से बहुत ज़्यादा है। अगर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट को भी हम सप्लाई करेंगे तो उससे हमारी उपज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पौधा एक लिमिट तक ही किसी न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करता है या अपटेक करता है। मृदा परीक्षण के इस अभिनव प्रयोग ने किसानों को निसंदेह लाभान्वित किया है और कृषि के प्रति उनका नजरिया भी काफी बदला है। सर पहले कहा है कि हमने जब शुरुआत इसकी करी नई तरीक़ा से सब्जियां लगाने की, नई नई सब्जी लगावे की, लोग बोलते थे इसमें क्या है, ये तो नया अपने के इधर, इसको कौन लेगा, क्या करेंगे, इसमें क्या क्या फ़ायदा होगा। लोग देखते थे, हम के बोलते रहो कोई दिक्कत नहीं। पहली बार हमने लगाया कम मुनाफा, जब दूसरी बार लगाया लोगों ने उसकी क्वालिटी देखी, उसका टेस्ट देखा तो उन्होंने वो सीख के फिर लोग धीरे धीरे कुछ लोग करने लगे, जिससे उनके मार्केट में अच्छा लाभ मिलने लगा। यहाँ होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छी व्यवस्था है, केवी के जाएँ कृषि विज्ञान केंद्र और वहाँ पर संपर्क करें। तो मेरा तो सभी से निवेदन है कि वहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं वो आपको सभी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा विस्तार तरीके से सिखाते हैं। मैं भी अभी ट्रेनिंग पर रहा। किसानों में निश्चित ही मृदा परीक्षण की अवेयरनेस बढ़ रही है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय स्कीम चल रही है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड। मतलब सॉइल का हेल्थ कार्ड, सॉइल की हेल्थ कैसी है, कौन से पोषक तत्व अति आवश्यक है किसान उन्हें पहले दे, कौन से कम आवश्यक है कम मात्रा में भी देंगे चल जाएगा, कौन से पर्याप्त है नहीं देंगे तब भी चल जाएगा। मतलब लागत को कम करते हुए अच्छा उत्पादन किसान प्राप्त करे, यही मृदा परीक्षण का मुख्य लाभ है, फायदा है। और किसानों को निश्चित ही मृदा परीक्षण आधारित खेती करना चाहिए। पिछले साल हमने जो 322 लगाई थी उससे और इसमें फसल में काफ़ी फ़र्क दिख रहा है। इसकी बालियां भी बड़ी हैं और इसका औसत अनुमान लग रहा है कि उत्पादन पिछले वर्ष से 2 या 3 कुंटल अधिक निकलेगा। किसान जरूरी नहीं है कि ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो एक पर्टिकुलर परिस्थिति में सीमित संसाधनों में काम करता है और उसे मालूम होता है कि हमारे पास सीमित संसाधन हैं उनका समुचित प्रयोग कैसे करना है। हमारे एक किसान थे श्री गोपाल जी, उन्होंने क्या किया, कुछ स्वीट कॉर्न जो मीठी मक्का बोलते हैं उनके बीज उनके पास पड़ा हुआ था, तो उन्होंने हमारे जो बीचों बीच अंतर्वर्ती फसल के रूप में उसको टमाटर के बीच में लगा दिया। उनका इंटेंशन नहीं था कि इसको हम लगाएं, उनका इंटेंशन ये था कि जब मक्का बड़ा होगा तो जो उसकी छाँव आएगी, तो जो गर्मियों में जो टमाटर ख़राब होता है, जब सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो हमारा बच जाएगा। तो उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ, टमाटर तो वो सही कीमत पर नहीं बेच पाए, 3 रुपये किलो 4 रुपये किलो गया। लेकिन उनने जो स्वीट कॉर्न हुआ था वो उनकी ऑन डिमांड, घर से ही फ़ोन के माध्यम से उन्होंने 15 रुपये 20 रुपये का एक भुट्टा बेचा। तो इस प्रकार उन्होंने कोविड के समय में एक नवाचार कर दिया। विज्ञान के साथ परंपरा बराबर चलती है और इसका बेजोड़ उदाहरण है कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर। गौ संरक्षण, गौ संवर्धन और गौ उत्पादन के माध्यम से कितनी सहजता से किसानों की बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर कर उन्हें समृद्धि की ओर ले जा रहा है यह केंद्र। एक वानगी देखिए। सामान्यतः हम गो आधारित कृषि पर काम करते हैं, काउ बेस्ड प्रोडक्शन सिस्टम। ये सिस्टम पूरा एक चक्र था पुराने समय से लेके आज तक। कृषि से जुड़े ही रोजगार ग्रामीण लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद और सबसे ज़्यादा ऐसे होते हैं जो हम आसानी से कर पाते हैं, ग्रामीण युवाओं के हिसाब से भी, ग्रामीण कृषक, ग्रामीण महिलाओं के हिसाब से भी। अगर हम गोपालन को देखें तो गाय से मिलने वाली प्रत्येक पदार्थ
हमारे कृषि में उपयोग होता है। गाय से मिलने वाले दूध का आप स्प्रे करिए, उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, वो फसलों के लिए आपको टॉनिक का काम करते हैं, उसकी रिसर्च भी है। इसके साथ साथ गाय से मिलने वाला छाछ, उसका उपयोग करिए, तांबे के साथ छाछ को मिला दीजिए, वो एक अच्छा फंजीसाइड कवकनाशी बन जाएगा। कॉपर रहता है तांबे में, तो वो अच्छा एक फंजीसाइड बन जाएगा, तो वो एक कीट नियंत्रक के रूप में काम करेगा। ऐसे कई चीज़ें, कई प्रकार के खाद आप इनसे बना सकते हो, पंचगव्य बना सकते हो आप, कई प्रकार के खाद्य निर्माण गो और गो के पदार्थ से होते। जो हमने अभी केचुए खाद की पूरी प्रोसेस करी है, वह प्रोसेस लगभग 55 से 60 दिन में आप देख रहे हो कि इस प्रकार से चाय की पत्ती जैसा खाद बन के तैयार हो जाएगा। यह जो खाद है, यह हमारे जो नॉर्मल खाद की तुलना में 10 गुना ज़्यादा अधिक पोषक युक्त होता है। जब हम इसको डालते तो जो उसमें इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया है, फंगल है, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। और आप जानते हैं नाइट्रोजन 78% एनवायरमेंटम है, वो 78% नाइट्रोजन को ये बैक्टीरिया है वो फिक्स करते हैं सॉइल में। वो सॉइल में फिक्स करने के बाद प्लांट को अवेलेबल कराते हैं। इस ड्रम में हमने गोबर डाल दिया। ये बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। ये आप 6 दिन में बनाकर डाल सकते हैं। 5 से 6 दिन में बनाकर इसको हम खेतों में, हमारी फसलों में डाल सकते हैं। अब इस गोबर में 10 लीटर गोमूत्र डालना है। हमारे किसान भाई ध्यान दें, हमारे पास अगर नाप नहीं है तो हम अंदाज से भी इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर है। ये एक पूरा सर्कल है कि आपके पास 2 एकड़ या 5 एकड़ या 10 एकड़ या 50 एकड़ एक भूमि है। सीमांत कृषक हो, मध्यम कृषक हो, लघु कृषक हो, कोई भी कृषक पशुपालन के साथ साथ खाद्य निर्माण, कीट नियंत्रक निर्माण करके खुद भी इसको फायदा कमा सकता है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे वहां पाए जाने वाले पेड़ों के अनुरूप कृषि को किया जा सकता है, यह भी हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कर दिखाया है। लाख एक छोटा सा माइन्यूट कीट होता है जो उसके पोषक वृक्षों के ऊपर बैठता है, उसका रस चूसता है और अपने ऊपर सुरक्षा कवच बनाता है, जो हमें 6 महीने बाद लाख के रूप में प्राप्त होती है। लाख एक नकदी फसल है। लाख जो हमारे जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो लोग हैं, उनके एक जीविका का बड़ा माध्यम होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जिले में पहली बार हमने नवाचार के माध्यम से सेमी लता को यहाँ पर रोपित किया। सेमी लता सबसे छोटा बुशी होस्ट प्लांट है कुसमी लाख का, जिसपे हम 1 साल बाद ही लाख प्राप्त कर सकते हैं। इसको हमने जुलाई में इनाकुलेट करवाया था और हमें अभी 2 दिन पहले इसकी हार्वेस्टिंग कराई है। हमें 42 पौधों से 21 किलो लाख प्राप्त हुई है, ब्रूड लाख प्राप्त हुई है, औसतन आधा किलो एक पौधे से। अपने गांव को तीर्थ मानने वाले ये ग्रामीण कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं और उनकी इस सोच में पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़े हैं हमारे कृषि वैज्ञानिक। पोषण के प्रति भी अपना जागरूक नजरिया और कर्तव्य बोध के साथ हमारे कृषि वैज्ञानिक गांवों के किसानों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो पोषण की दृष्टि से पूरे जिले में सबसे पहला काम अभी तक हुआ है कि जितनी भी किशोरी बालिकाएं हैं उनका हम लोग हीमोग्लोबिन टेस्ट कराते हैं। उसके बाद उनको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए निरंतर ट्रेनिंग देते हैं। फिर उसके बाद उनके पास जो भी अवेलेबल फूड है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर उनके पास गेहूं है तो गेहूं के दलिए को इनरिच करके वो कैसे खा सकते हैं, जैसे दलिया बना के खा सकते हैं, या फिर दलिए को ही अपन कुछ फिंगर मिलेट से जोड़ सकते हैं, कोदो, कुटकी, सांवा, इसका दलिया यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारा अभी जो काम हो रहा है वो है मुनगा की पत्ती पर। मुनगा की पत्ती ऐसी चीज़ है कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा भी आए। उसके बाद उसमें थोड़ी सी जगह में पोषण वाटिका लगाइए। पोषण वाटिका एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको बहुत तरीके से लगा सकते हैं, छत पे लगा सकते हैं, अपने घर के आगे लगा सकते हैं, पीछे लगा सकते हैं, जितना स्पेस है और उतने उस स्पेस में अपन पोषण वाटिका लगा सकते हैं। सबसे ज़रूरी पोषण वाटिका जिसमें अपन फल सब्जी लगाते हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? फल सब्जियों में जब रासायनिक दवाइयों का प्रयोग होता है, अगर अनाज में वो रासायनिक दवाइयों का उपयोग करते हैं
तो उसको हम कब खाते हैं? 3-4 महीने के बाद। लेकिन अगर सब्जी और फलों में हम रासायनिक दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं तो वो हमें मार्केट में विदिन 8 डेज में अवेलेबल हो जाती है। तो जितना हार्मफुल हमें अनाज नहीं करते हैं उतना हार्मफुल हमें फल और सब्जियां रासायनिक दवाई वाली नुकसान करती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदपुरम का सामाजिक सरोकार भी वाकई प्रशंसनीय है और वहां उसकी अपनी वैज्ञानिकता है जो ये सिद्ध करती है कि कैसे बहुआयामी विकास विज्ञान से संभव है। विज्ञान के नवीनतम प्रयोगों से परिचित कर उन्हें शोध की ओर प्रवृत्त करना, यह सब कृषि विज्ञान केंद्र गोविंदनगर के वैज्ञानिकों का एक प्रयास है। नवीनतम तकनीकों से कृषि वैज्ञानिक आवश्यक सुविधाएं और सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। 56,000 किसान जो हमारे ज़िले के पोर्टल है, SMS पोर्टल है, उससे जुड़े हुए हैं, जिससे हम समय समय पर किसानों को मैसेज करते हैं। किसानों को कोई टेक्नोलॉजी हमें बताना है तो हर मौसम में वो चीज़ हम बता नहीं सकते, तो हमारे पास छोटे छोटे वीडियोज़ हैं। हम गांव में जाते हैं। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हमने किया है वो लॉकडाउन के दौरान किया है। प्राकृतिक खेती कैसे की जा रही है और किस तरीके से प्राकृतिक खेती करना है, पूरा विश्व हमारे भारत की तरफ देख रहा है।